नमस्कार दोस्तों। तो आप बहुत लोगों के वीडियोस देखते होंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स नहीं मिलते, एकोमोडेशन बहुत मुश्किल हो गया है, रेंट पे हाउस नहीं मिलते, रहना पीना सब मुश्किल हो गया, खाना मुश्किल हो गया है और उसके साथ साथ पीआर भी हार्ड है। तो बहुत सारी अब नेगेटिविटी सुन रहे होंगे बहुत सारे लोगों से कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लाखों प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता है कि वो आज से है, ये सारे प्रॉब्लम तो पहले से ही होंगे। जब पहले लोग आए होंगे तो उनको कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम होंगे, अभी जो आ रहे हैं उनको कोई अलग टाइप के प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है कि पहले जो यहाँ पे आए होंगे 15-20 साल पहले, जैसे हम अभी होबार्ट में आए तो जो 15-20 साल पहले आए थे उनको यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टोर नहीं था जहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल जाए। तो हमारे एक रिलेटिव है जो यहाँ पे 20 साल पहले आए थे, अभी तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया में प्रोफेसर है और उनका खुद का बिजनेस है, यहाँ पे उनकी वाइफ चलाती है। तो बहुत अच्छी पोजीशन पे वो, उनका बहुत अच्छा घर है बहुत अच्छे व्यू के साथ। 1.8 मिलियन, अब तो 2.5 मिलियन के आसपास हो गया होगा। तो कहने की बात ये है कि जो पहले 20 साल पहले आए थे उनकी कोई और स्ट्रगल थी, क्योंकि उस टाइम पे पीआर यहाँ पे बहुत ईजी था, यहाँ पे उनको घर इजीली मिल जाता था। इतना महंगाई नहीं थी, इतना मतलब ग्रोसरी और वो सब उतना महंगा नहीं था। और अब जो आते हैं उनके लिए क्या है कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर उनको मिल जाते हैं, उनको जॉब्स कहीं से आगे पीछे करके मिल जाती है। रहने का थोड़ा सा मुश्किल है, बट एटलीस्ट आपको कोई ना कोई इंडियन आपको मिल जाएगा जो जिसके साथ आप शेयरिंग में थोड़े टाइम के लिए रह पाओगे। जब नए नए आते हो तो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा। बट आप आज से जब हम 15-20 साल की पहले की बात करें, होबार्ट की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तास्मानिया की, तो उस टाइम पे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। जो पहले हमारे लोग आए होंगे इंडियन लोग, उनको कोई यहाँ पे गाइड करने वाला होगा, क्योंकि इतने यहाँ पे लोग आते ही नहीं थे। यहाँ पे सबने तास्मानिया का नाम ही सुनना पिछले 5-10 सालों में स्टार्ट किया कि ऐसा कोई स्टेट है जहाँ पे आपको पीआर इजीली मिल जाता है। थोड़े बहुत हो गए गिने चुने लोग जिनको यहाँ का, तास्मानिया का और होबार्ट का पता होगा, बाकी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको होबार्ट का पता था। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रगल होती है। तो अभी सब लोग दिखाते हैं कि भाई पीआर हार्ड है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो सबकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाके रहना है तो आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। आपका ड्रीम है कि आपको अब्रॉड में जाना है, बाहर जाके अपनी लाइफ सेटल करनी है, आपको क्विक पैसे कमाने हैं। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में हम पैसे तो कमा लेते हैं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो लॉन्ग टर्म में उनका बिजनेस बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। बट उस चीज को होने के लिए 5-10 साल लग जाएंगे अगर वो बिजनेस जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो। अगर उनके फैमिली बिजनेस है वो तो अलग चीज है, बट अगर वो जीरो से स्टार्ट करे तो उनको टाइम लगेगा अपना बिजनेस सेटल करने में, पैसे कमाने के लिए। तो उनको आईफोन लेने में 10-15 साल लग जाएंगे। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट आएगा, जो बच्चा आएगा, उसको अगर आईफोन लेना है तो वो आते ही 1 महीने में ले लेगा। वो तो चलो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। तो इंस्टॉलमेंट जैसे अगर आपका फोन का प्लान है, $60 का प्लान है, तो उसके साथ आप $40 $50 और जोड़ दो तो आपको आईफोन मिल जाएगा। तो आईफोन लेना उतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। बट ये जस्ट कहने की बात है कि यहाँ पे आके एक जो मिडिल क्लास का बच्चा होगा, पुअर फैमिली का बच्चा होगा, कुछ भी करके यहाँ पे आ गया होगा, तो उसको क्विक पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। कि यहाँ पे एक बार उसको जॉब मिल गई, उसकी फीस निकलने लगी, उसके बाद जो वो पैसे कमाएगा वो डॉलर्स में अच्छे कमाएगा। अगर उसको अपने इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री से यहाँ पे आते हैं तो उनको वहां पे कुछ करना है, उनको घर खरीदना है, उनके मम्मी पापा को कुछ पैसे देने, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करवाना है अपने ब्रदर से या अपने सिस्टर से, तो वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो डॉलर्स में कमा लेते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे क्विक पैसे आप कमाना चाहते हो शॉर्ट टाइम में, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कोई भी स्टूडेंट के लिए, अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ये वीडियो में, क्योंकि बहुत वीडियो में मैंने देखा कि लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स को आने के लिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं है, पीआर हार्ड है। तो पीआर तो अभी सब जगह पे हार्ड होने वाला है, क्योंकि हमारे लोग इतने सारे बाहर जा रहे हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, कनाडा, यूके, यूएसए, सब जगह पे हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अभी मेरी कजिन ब्रदर से कनाडा में बात हो रही थी, वो भी बोल रहा था कि पहले तो इतना इजी था कनाडा में पीआर लेना, कोई भी छोटे मोटे जॉब ऑफर पे भी आपको पीआर मिल जाता था। बट अब इतना इजी नहीं रहा है, यहाँ पे कनाडा में वर्क वीजा लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो कनाडा में भी हार्ड होने लगा है। ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पे पहले से ही हार्ड था। जब हमको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आना था तो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि कनाडा जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए। तो हम दोनों जगह पे हमने दोस्तों से पूछ के उनकी राय ली थी। तो कनाडा वाले बोल रहे थे कि अगर आपको पैसे अच्छे कमाने, वेदर अच्छा चाहिए तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसा बोल रहे थे कि आपको अगर पीआर जल्दी लेना है तो कनाडा चले जाओ। पीआर को तो चलो खैर हमारे 491 वीजा आ गया, 1.5 साल हो भी गया। अभी 191 हम 1.5 साल में डाल सकते हैं, तो वो इतना हमको प्रॉब्लम पीआर का नहीं हुआ, क्योंकि हमने टाइम पे स्टेप ले लिया था। यहाँ पे हम 2 साल मेलबर्न में रहे स्टूडेंट वीजा पे। जैसे स्टूडेंट वीजा खत्म होने को आया उससे पहले ही हम यहाँ पे होबार्ट में, तास्मानिया में मूव हो गए। तो उसकी वजह से हमको सिर्फ नेक्स्ट एक ईयर में 491 वीजा मिल गया। तो हमने टाइमली स्टेप लिया, उसकी वजह से हमको 491 वीजा मिल गया। अब हमको उसकी कोई टेंशन नहीं है। और जैसे कि सब बताते हैं कि भाई कनाडा से ऑस्ट्रेलिया में पैसे अच्छे कमा सकते
सकते हो आप, ऑब्वियसली नो डाउट आप अच्छे पैसे कमा सकते हो क्योंकि यहाँ का पे रेट अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छी है कि वेदर नॉर्मली सारे स्टेट में अच्छा है। कोई स्टेट है जैसे ये होबार्ट हमारा टास्मानिया है जिसमें थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ती है, बट इतना भी नहीं कि जीरो के नीचे टेम्परेचर चला जाए, बर्फ़ पड़ जाए। कभी कभी स्नो होता है, यहाँ से एक दूर दूर थोड़ा सा माउंटेन है उसके ऊपर, उसकी वजह से थोड़ी ठंड हो जाती है 1-2 वीक के लिए, बट इतनी ठंड भी नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल ये बात है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो आप बिंदास आओ। आप ऐसा मत सोचो कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाके हमको बर्तन धोने पड़ेंगे, छोटी मोटी जॉब करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो सबको करनी पड़ेगी, मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में बताया है कि स्टार्टिंग में सबको थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है, उसके बाद स्लोली स्लोली सब लोग सेट होना स्टार्ट हो जाते हो, फिर अच्छे पैसे कमाते हैं। और जब स्ट्रगल कर रहे होते तब भी वो पैसे तो अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि कोई अगर उबर ईट्स कर रहा है, कोई किचन हैंड की जॉब कर रहा है, उसमें पैसे तो अच्छे है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो मिनिमम वेज था वो $23.23 ऐसा कुछ था, वो बढ़ाकर $24.10 कर दिया है। तो जो मिनिमम वेज था वो भी इंक्रीज कर दिया है। बट आप ऐसा मत सोचना कि जो मिनिमम वेज है वही आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। मिनिमम वेज तो बहुत छोटी मोटी कंपनियों में होता है जहाँ पे चलता है, बाकी अच्छे खासा वेयर हाउस होता है वहाँ पे तो $28 $29 कैजुअल का पे होता है, $30 के आसपास कैजुअल का पे होता है। और अगर आप परमानेंट लेते हो तो उसका 25 के आसपास पे होता है। हमने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैजुअल और परमानेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि क्या होता है कि कैजुअल का पे ज्यादा होता है, परमानेंट का पे कम होता है। ऐसा क्यों होता है वो हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो आप बिंदास तैयारी करो, आप ऑस्ट्रेलिया आओ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर से ये अच्छा होने लगा है अब कि हमारे बहुत सारे लोग आते हैं तो आपको रेफरेंस मिल जाता है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाओगे, अगर रेफरेंस होगा तो आपके लिए जॉब ढूंढना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे लोग हमारे आने लगे हैं, तो उसकी वजह से, रेफरेंस की वजह से आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल सकती है। किसी को टाइम लग सकता है, किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 2 महीना लगेगा, बट आपको जॉब मिल सकती है कंपैरेटिवली पहले जब लोगों को प्रॉब्लम होता था। क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हमको बाहर से आया हुआ समझते थे, हमको इंग्लिश भी इतना, जब पहले आते थे तो इतना पीटीई की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आईएलटीएस की भी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो उतना इंग्लिश भी सबका अच्छा नहीं होता था। अब तो पीटी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट भी 6 बैंड 6.5 बैंड की हो गई है, तो इंग्लिश उतना तो सब लोगों का होता है कि सब लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा कि हम जब आ रहे हैं तो पहले सेमेस्टर की फीस पे करके आ रहे हैं, तो दूसरे सेमेस्टर की फी हमारी क्या निकल जाएगी? तो मैंने बहुत सारे लोगों को यही कमेंट में बताया कि दूसरे सेमेस्टर की फी निकलना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप यहाँ पे टीएफएन पे 24 आवर्स के वर्क राइट पे काम कर रहे हो। तो अगर आपको बीच में जो सेमेस्टर ब्रेक होता है वो मिल जाता है और उस टाइम पे अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल जाता है तो आप आराम से सेकंड सेमेस्टर की फीस निकाल सकते हो। बट ये अगर आपको जैसे इंटेक पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इंटेक में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो। अगर इंटेक अच्छा हुआ, अगर आपको जॉब तुरंत मिल गई तो आपकी सेकंड सेमेस्टर की फी निकल जाएगी। नहीं तो आप ऐसा सोचना कि आपकी सेकंड सेमेस्टर की फी थोड़ी सी निकलेगी, बाकी आपको थोड़ी मंगवानी पड़ेगी शायद पेरेंट्स से या फिर अपने दोस्तों से लेनी पड़ेगी। बट थर्ड सेमेस्टर की फी तो आप कुछ ना कुछ करके निकाल लोगे अगर आप मेहनती हो तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें पे ज्यादा हो। जैसे वेयर हाउस की जॉब होती है, वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। कैजुअल में अगर आप जॉब करते हो तो $30-35 के आसपास पे मिल जाता है आपको। और उसमें भी अगर आप स्किल्स ऐड कर लेते हो, जैसे आपको यहाँ पे $500 लगा के फॉकलिफ्ट का लाइसेंस मिल जाता है, तो अगर आप फॉकलिफ्ट का लाइसेंस ले लेते हो तो आपको इजीली जॉब मिल भी जाएगी और आपको जॉब जो मिलेगी उसमें पे भी ज्यादा होगा, क्योंकि फॉकलिफ्ट ड्राइव करने का पे थोड़ा ज्यादा होता है। उसके साथ ऐसे कई सर्टिफिकेट है, जो टेस्ट एंड टैगिंग का सर्टिफिकेट होता है जो मैंने लिया था। उसके अलावा मैंने एक और सर्टिफिकेट लिया था, स्लो एंड स्टॉप ट्रैफिक कंट्रोल का होता है। जैसे यहाँ पे गाड़ियां पास होती है तो जहाँ पे अगर रोड वर्क चल रहा है तो आपको लॉलीपॉप जैसा लेके खड़ा रहना है। एक साइड पे लिखा होता है स्लो, दूसरे साइड पे लिखा होता है स्टॉप। तो आपको स्लो स्टॉप का बैट लेके खड़ा रहना है। जैसे एक सामने दूसरा बंदा होगा, एक साइड पे आप होगे, वॉकी टॉकी पे आपको बताना है कि भाई कौन सी गाड़ी लास्ट है, उसके बाद आप स्टॉप कर लो और दूसरा बंदा ओपन कर देगा। उस तरीके से उसका काम होता है, बट उसका पे बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो रिस्क की जॉब के अंडर आता है, वो आपको रोड पे काम करना पड़ता है। बट ऑब्वियसली वो हार्श वेदर में, जब यहाँ पे ठंड ज्यादा हो, जब बारिश हो रही हो, तब भी कभी कभी आपको खड़ा रहना पड़ सकता है रोड पे, तो वो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट नॉर्मली इतना ज्यादा हार्श वेदर नहीं होता है। अगर ठंड ज्यादा है तो आप कपड़े ज्यादा पहन लो, बारिश हर रोज होती नहीं है, समर में तो इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, पर उसका पे ज्यादा होता है। तो आप ऐसी कोई जॉब ढूंढना स्टार्ट करो कि जिसमें आपका पे ज्यादा हो। तो अगर आपको ऐसी जॉब मिल गई तो आपको जो फीस निकालनी है वो फीस निकालने में बहुत ईजी हो जाएगा। और अब बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है, रहने का नहीं मिलता है,
थोड़ा सा सच है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों को भी अब घर ढूंढना उनको मुश्किल हो गया उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे रेंट क्राइसिस बहुत चल रहा है, लोगों को घर नहीं मिलता है जल्दी। बट क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे लोग शेयरिंग में रहना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट अब बहुत बढ़ गए। तो रेंट बढ़ने की वजह से अगर आप शेयरिंग में रहोगे तो आपका जो रेंट का हिस्सा होगा वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर $400 पर वीक का रेंट है, अगर आप 2 बेडरूम का हाउस है तो 1 बेडरूम आप लेते हो तो सिर्फ आपको $200 पे करनी पड़ेगी। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको ऑब्वियसली $400। तो आपका जो 12 महीने का खर्चा होगा वो 6 महीने में खत्म हो जाएगा, और अगर 3 लोग कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लोग शेयरिंग में रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं घर मिल जाएगा किसी इंडियन के पास, या फिर कोई अपना जो देसी बंदा होगा उसके पास। तो आपको घर ढूंढने में इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग छोटी सिटीज में भी जाने लगे। पहले ऐसा था कि सब सिर्फ मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ ऐसी बड़ी सिटीज में ही आपको हमारे लोग मिलते थे, और इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स और इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते थे। बट अब ये जो रूल्स आने लगे, नए नए हार्ड होने लगे सिटीज में, तो सारे लोगों ने रीजनल में मूव करना स्टार्ट कर दिया पिछले 5-10 सालों में। तो उसकी वजह से जो छोटी छोटी सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे भी हमारे लोगों की इंडियन रेस्टोरेंट्स है, हमारे लोग हैं। तो उसकी वजह से आपको रहना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए क्या चाहिए, खाना पीना और रहना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और जॉब ऑब्वियसली। तो जॉब तो आप किसी भी जगह पे ढूंढ सकते हो, उसके लिए आपको इंडियन कम्युनिटी की जरूरत नहीं है, हमारी देसी कम्युनिटी की जरूरत नहीं है। बट अब जैसे कि मैंने बताया, सारे लोग रीजनल में मूव होते हैं, तो उसकी वजह से आपको वो कम्युनिटी भी मिल जाती है। तो वो कम्युनिटी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई हमारे कोई लोग है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रहना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में पहले तास्मानिया में डायरेक्ट आते थे इंडिया से या फिर पाकिस्तान से या कोई भी कंट्री से, तो वो बहुत लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे जिनके पेरेंट्स कैपेबल ना हो फीस पे करने के लिए सारे सेमेस्टर्स की, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलती थी जल्दी। मुझे एक भाई मिला कल, जिसने बताया कि वो 2018 में यहाँ पे तास्मानिया में आया था, सिर्फ 2 महीने रह के वो वापस मेलबर्न चला गया, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही थी, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। बट अभी वो 4-5 साल जो भी उसने वहां पे बिताया, वो बिताने के बाद उसको यहाँ पे तास्मानिया में वापस आना पड़ा पीआर लेने के लिए, क्योंकि वो मेलबर्न में पीआर नहीं हो पाया। तो उसने मुझे बताया कि जब वो 2018 में आया था, उसके साथ जो दोस्त आए थे वो जो यहाँ पे रह गए थे, अभी सब लोगों ने सिटीजनशिप भी ले ली, उन लोगों ने अपना खुद का घर ले लिया, कुछ लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आप सोचो कि अगर वो भी यहाँ पे रह जाता कुछ ना कुछ करके, तो वो अभी सिटीजन होता ऑस्ट्रेलिया का। बट वो तो लक की बात है, और अगर पैसे है ही नहीं तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया की फीस होती है $15-16 हज़ार। तो उतनी फीस तो कैसे कोई पे कर पाएगा अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा, और यहाँ पे अगर आपको जॉब नहीं मिल पाएगी तो वो तो समय समय की बात है, उसको उस टाइम पे वो ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। बट कहने की बात यह है कि पहले जो आता था उसको यहाँ से चला जाना पड़ता था कोई बड़ी सिटीज में, बट अब जो लोग आते हैं उनको किसी ना किसी का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसकी वजह से उनको मूव नहीं होना पड़ता है। तो यहाँ पे वो लोग एनकरेज करते हैं कि भाई यहाँ पे रह जा, यहाँ पे रह गया तो 2-3 साल में तू परमानेंट रेसिडेंसी लेगा बहुत इजीली। अगर तू वापस गया तो वापस तुझे वहां से कहीं ना कहीं मूव होना पड़ेगा, अगर इतना लकी नहीं रहा। लकी होते हैं उनको वहां पे मिल जाता है मेलबर्न, सिडनी में भी। बट अगर इतने लकी नहीं हो आप, उतने पॉइंट्स नहीं हो रहे, आप इतने स्मार्ट नहीं हो, तो आपको वहां पे भी पीआर नहीं मिलेगा। तो इवेंचुअली आपको कोई ना कोई स्मॉल सिटी में मूव होना पड़ेगा। तो लोग ऐसा बोल के इनकरेज करते हैं, जो नए बंदे आते हैं, नए स्टूडेंट आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको यहाँ पे रहने के लिए एनकरेज करते हैं, तो वो यहाँ पे रह जाते हैं, और उसकी वजह से उनका फ्यूचर अच्छा हो जाता है, उनको पीआर मिल जाता है, और जॉब जैसे कि मैंने बताया उनकी सपोर्ट से उनको मिल जाती है। तो ओवरऑल ये बात थी कि अगर आप ऐसे ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हो तो आप लोगों की बातों में मत आओ, कि अगर आप छोटी सिटी में जा रहे हो तो नहीं जाओ, या फिर ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हो तो आप कोई और कंट्री के बारे में सोचो। ऐसा कोई प्रॉब्लम इतना ऑस्ट्रेलिया में है नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया अगर आना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया आप आराम से आ सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया आने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आप खुद ही सेटल हो जाओगे। 3 से 4 साल में आप सबको पीछे छोड़ के आप अपनी खुद की गाड़ी भी ले लोगे, अगर पीआर हो गए तो आप अपना घर भी ले लोगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने का प्लानिंग कर रहे हो तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।